आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। दोस्तों, बाज़ काम जो दूसरों के लिए मुश्किल होते हैं वो आपके लिए आसान होंगे, और जो काम आपको मुश्किल नज़र आते हैं वो दूसरों के लिए बहुत ही सहल हो सकते हैं। मुश्किल और आसान का ये सारा खेल हमारी ज़ाती दिलचस्पियों का नतीजा है। जो काम से हमें दिलचस्पी होती है वो हमारे लिए आसान हो जाता है। ये अमली ज़िंदगी के लिए पेशे का इंतखाब करते वक्त दिलचस्पी का अंसर नहायत अहम है, क्योंकि इंसान को वही काम बतौर पेशा अपनाना चाहिए जो उसे दिलचस्प नज़र आए। याद रखिए, ज़िंदगी में कुछ करना है तो एक से चार कामों को नज़रअंदाज न करें, बल्कि इस अज़्म और हौसले को लेकर बदस्तूर जद्दोजहद जारी रखें। यकीनन कामयाबी आपको ज़रूर हासिल होगी। ऐसे ही आज के हमारे मेहमान गुलकार अमजद खान हैं। जिन्होंने अपनी आवाज़ के ज़रिए शायकीन मौसीकी का दिल जीता है। मुल्क व बैरून मुल्क इन्होंने अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस की बिना पर लाखों शायकीन मौसीकी को दीवाना बनाया। नए गीतों के साथ साथ पुराने नगमों और सूफी गीतों को अपनी दिलकश आवाज़ में गाकर एक समा बांध देते हैं। बॉलीवुड नंबर्स हो या फिर गैर फिल्मी संगीत, अपनी आवाज़ से एक नई इबारत लिखने की जस्तजू का नाम अमजद खान है। तो आइए मुलाकात करते हैं और जानते हैं इनके कैरियर की दास्तान। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल किया जाता है हमारे इस प्रोग्राम में। बड़ी खुशी हो रही है अमजद खान साहब, आज आप हमारे बीच तशरीफ़ लाए और अपना कीमती वक्त आप दे पा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी देखने वालों को और नाज़रीन को अमजद खान का आदाब। और मैं साथ ही साथ सियासत टीवी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। किस तरह आपके कैरियर की शुरुआत हुई, आप वो ज़रूर हमें बताइए। ये मैं रेडियो पर और टेलीविज़न पर गाने सुनता था। रफ़ी साहब के उस दौर में बहुत अच्छे अच्छे गीत हुआ करते थे, तो मुझे दिल को छूते थे और मैं साथ में गाता था गीत, तो गुनगुनाता था, लोग पसंद करते थे। तो ऐसे ही मेरी कैरियर की शुरुआत हुई, और फिर मैंने एक बार स्टेज पर गाया, बहुत लोगों को पसंद आया, तो उसमें ऐसे ही चलते मैंने अपने कैरियर को मतलब स्टार्ट किया एक गाने से। और उसके बाद फिर मुझे शोज़ मिलने लगे, मेरी आवाज़ को लोगों ने पसंद किया, मुझे शोज़ मिलने लगे और मैं आगे बढ़ता गया। अमजद खान, वो कौन से फैक्टर रहे हों जिसके ज़रिए आपको फ़न गुलकारी की तरफ आप राग़िब हुए? फैक्टर्स, मेरा इंटरेस्ट था म्यूज़िक में, और मुझे सैड सॉन्ग्स बहुत पसंद आते थे। मैं बहुत गुनगुनाता था सैड सॉन्ग्स को, और मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा गाने में। उसके जो अल्फाज है, लिरिक्स है, म्यूज़िक है, मैं उसमें खो जाता था। तो और साथ में गाता था, तो लोग पसंद करते थे। लोग बोलते थे कि आपकी आवाज़ अच्छी है, आप क्यों नहीं ट्राई करते गाने में, क्यों नहीं ट्राई करते, आप गाइए, आपको लोग पसंद करेंगे, आपका नाम होगा, आप मकबूल होंगे। लोग पसंद करते थे, इसीलिए मैंने शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत नाम हुआ, थोड़ा बहुत लोग पहचानने लगे हैदराबाद में। तो वो कौन सा पहले गीत आपने गुनगुनाया होगा या स्टेज पर आपने शेयर किया होगा, वो गीत हमारे ऑडियंस के लिए पहले गुनगुना दीजिए। सबसे पहला गीत मैंने स्टेज पर गाया था गांधी भवन। उसमें गज़ल फिल्म का गीत, बहुत ही मकबूल गीत हुआ था, रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं। जी, साहिर लुधियानवी साहब की बहुत अच्छी लिरिक्स है, मदन मोहन साहब का संगीत है, बहुत अच्छा ये गाना
बनाया गया था, उस ज़माने का बहुत ही हिट गाना था, तो मुझे बहुत पसंद था। तो पहला अपनी करियर का सबसे पहला गाना मेरा रंगों नूर की बाराती है। तो लाया हूँ फूलों की जगह तेरे सहरे की, तेरे सहरे की ये सौगात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। थैंक यू। क्या बात है, वाह, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू। रफ़ी साहब का वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग मेरा भी है और बहुत सारी ऑडियंस भी पसंद करती है। मतलब इस गीत के ज़रिए आपने करियर की शुरुआत की जी जी। और फिर आगे बढ़ते ही गए आप। हम जो देखते हैं आप फ़न गुलकारी से पहले आपको जॉब वगैरह भी करते थे। जी हाँ, मैंने कंप्यूटर्स किया था, डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया था मैंने। तो उस सिलसिले में मुझे जॉब मिली थी कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो मैं वो जॉब करता था पहले। अच्छा जी। लेकिन आपकी आवाज़ लोगों ने पसंद की, उसके बाद फिर आप फ़न गुलकारी से वाबस्ता हुए। जी 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 जी। अच्छा अमजद खान साहब, एक सवाल यहाँ पर जुड़ता है, इतने बदलते हुए माहौल में एक सिंगर के लिए सेटिस्फैक्शन हासिल कर पाना, अपना बेस्ट दे पाना, कितना आपने किया, अपने तजुर्बे से बताइए। जी, मैंने स्टार्ट तो किया सिंगिंग, बहुत बहुत मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा, बहुत मेहनत लगी इसमें, इस फील्ड में आने के लिए। मैं ऑलरेडी जॉब करता था जैसा आपको अभी मैंने बताया, लेकिन इस फील्ड के लिए बहुत स्ट्रगल है, ये आसान नहीं है। ये जो इंटरटेनमेंट फील्ड है, पब्लिक को इंटरटेन करना, उनको खुश करना बहुत मुश्किल काम है, और अपनी आवाज़ से लोगों को मुतासिर करना ये भी बहुत मुश्किल काम है। तो मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा इस फील्ड में आने के लिए। आज उतने मतलब मुझे सालों लग गए, 10 साल 20 साल लग गए अपने आप को इस्टेब्लिश करने में इस फील्ड में। इस रास्ते में बहुत मुश्किलें आई, बहुत फेस करना पड़ा, बट मेरा इंटरेस्ट था, मेरा शौक़ था, मैं लगा रहा पीछे, मैंने हार नहीं मानी। तो आज थोड़ा बहुत नाम हुआ है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ वो जो कैरियर में कंप्यूटर्स का कैरियर, उसमें सिक्योरिटी थी, उसमें मतलब आपको मंथली पे था, आपको अपना जॉब था, एक सीधी ज़िंदगी थी, मतलब सुबह जाना ऑफिस और शाम को वापस आ जाना, सेम डेली का वही काम था मेरा, रूटीन वर्क वही था। लेकिन कंपैरिजन किया जाए, अगर आप इसमें कंपैरिजन किया जाए तो इसमें क्या है, थोड़ा सा अलग अलग शोज़, अलग अलग मुकाम, अलग अलग लोग मिलते हैं और लोगों को खुश करते हैं, इंजॉय करते हैं, ख़ुद भी इंजॉय करते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये मेरा पैशन है गाना, इसमें शौक़ है। अब वो मैं काम करता था, लेकिन उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था मेरा, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है मेरा, इसीलिए मुझे ये काम पसंद था। तो फिर जब मैं सुबह सुबह कंप्यूटर स्क्रीन पे आके बैठता था, रात भर जगना पड़ता है फील्ड में, कैसे शोज़ लेट नाइट होते हैं फील्ड में, रात भर जगना पड़ता है। तो सुबह जाके वो जॉब करना, फिर शाम में ये काम करना, दोनों को हैंडल करना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए मैं वो काम छोड़ के इसको ही मैंने फुल टाइम प्रोफेशन कर लिया अपना। अच्छा, लेकिन अमजद खान साहब, हमको ये बताइए कि इंसान अपने जिन पेशे से आ जाता है, किसी का सहयोग से, तैयारी से आप आ जाते हैं इस काम को करते हुए, कौन से ऐसे काम हैं जो आपको लगता है कि छूट गए हैं? हाँ, शायद मैं कंप्यूटर फील्ड में था, वहाँ से शायद मुझे प्रमोशन मिलता और कुछ मुझे ऑपरेटर से मुझे प्रोग्रामर बनता, प्रोग्रामर से मैं अपनी ख़ुद की कंपनी खोलता, और उसमें भी जिस तरह इसमें स्ट्रगल का पीरियड था, उसमें भी स्ट्रगल का पीरियड होता मेरा, और मैं वहाँ से उस हिसाब से तरक्की करता। उसमें सिक्योरिटी होती, बट इसमें सिक्योरिटी नहीं है, ये एक थोड़ा सा कंसर्न की बात है आर्टिस्टों के लिए। हर कलाकार की मंजिल प्लेबैक होती है, आखिरी हद जो होती है, एक सिंगर की हद है प्लेबैक सिंगिंग, वैसे इसमें क्या है, बिज़नेस में जो है आप हद नहीं है उसमें, जितना आप अपना दिमाग लगाएंगे, जितनी मेहनत करेंगे आप, उतना आपको जो है उसमें तरक्की मिलेगी। बट मेरा इंटरेस्ट की बात है, इंटरेस्ट मुझे उसमें नहीं था, मुझे इसमें इंटरेस्ट था, मैं इसमें आया।
लाइफ इनसिक्योर है, लेकिन मैं खुश हूँ, हैप्पी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, कभी कभी आपको लगता होगा जब ऑफ सीजन में आपके प्रोग्राम्स नहीं होते हैं, उमूमन ऐसा होता है, जी जी। तो कहीं ना कहीं आपको कंप्यूटर की लाइन याद आती होगी कि काश मैं यहाँ होता तो मैं इस टारगेट को पूरा करता, या फिर मैं सेटिस्फाई होता। ऐसी कुछ चीज़ें आपके जहन में पलती होगी। सही है। जो जो ख़ानदानी कलाकार होते हैं, जो जिनका ख़ानदानी पेशा होता है गाना बजाना, तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है इस चीज़ के लिए, और उनको बचपन से सिखाया जाता है म्यूज़िक, और बाद में उनको मौका मिलता है, वो लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं। जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, जिनके ख़ानदान में, मेरे ख़ानदान में कोई सिंगर नहीं है, कोई परफॉर्मर नहीं है, मैं पहला हूँ जिसने ये प्रोफेशन चूज़ किया है, और मुझे शौक़ था, मुझे इंटरेस्ट है इसमें तो उन लोगों को क्या है, ट्रेन किया जाता है। और चैनल में वो लोग, आजकल आप तो रियलिटी शोज़ देख रहे हैं, तो बचपन से ट्रेन किया जाता है उनको, और उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, और प्लेटफॉर्म के बाद उन्हें एक मंजिल मिलती है जिसमें उनको अच्छा पे किया जाता है। वो जो शोज़ करते हैं, एक एक शोज़ के लाखों में उनका पेमेंट होता है। तो जॉब में इतना सब नहीं मिलता। आप जॉब करेंगे तो इतना सब आपको पे स्केल नहीं मिलेंगे। एक एक शो में आपको लाख लाख 2 लाख। मैं भी सिंगर के साथ साथ ऑर्गेनाइजिंग भी करता हूँ मैं, तो मैं भी जब बाहर से आर्टिस्ट बुलाता हूँ, तो किसी का पेमेंट 5-5 लाख है, किसी का 2 लाख है, मतलब अच्छा पे मिलता है, महीने को अच्छा कमा लेते हैं लोग। तो उस हिसाब से हमारे पास यहाँ जो मैं पहले, अब जैसा आपने पूछा कि पहले जब मैंने शुरुआत की थी, तो मैं सोचता था कि खास अरे क्यों भाई, मैं कंप्यूटर लाइन में कर लेना था, ये बहुत मुश्किल चीज़ें हैं। लेकिन अब एक सालों के बाद, 20 साल हो रहे हैं मुझे आते आते इस फील्ड में, अब थोड़ा सा मैं अच्छा पेमेंट लेता हूँ, अच्छा मेरा पे स्केल अच्छा है, और मैंने सेविंग्स भी कर रखी है अपनी, तो थोड़ा सा सिक्योर कर लिया है अपने आप को मैंने। खैर अभी खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी जो है, नए आर्टिस्ट के लिए बहुत मुश्किल चीज़ है ये। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूँ कि जो लोग पहले एजुकेशन पे इम्पोर्टेंस दें, और उसके बाद अपने करियर पे इम्पोर्टेंस दें, इसको एक हॉबी रखें इस चीज़ को, और चलो अच्छा है वो भी आपका करियर बन जाए, और साथ साथ आप यहाँ प्लेबैक सिंगर बन जाए, इससे बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। तो अपने करियर को छोड़ के बस इसमें पूरा ना अपने आप को आप इसमें इन्वॉल्व मत करें, साथ साथ हॉबी नहीं, लेकिन अमजद खान साहब, आपने दोहरा रवैया इख्तियार किया है जी। अभी पहले तो आप ये बताते हैं हमें कि भाई स्टेज से काफ़ी अच्छा पेमेंट मिलता है जी तो मुझे कंप्यूटर की वो लाइन या वो जॉब याद नहीं आती है। जी। फिर आप ऑडियंस को ये चीज़ें आप शेयर कर रहे हैं कि भाई आप तालीम पर तवज्जो दें, इसको कैरियर बनाने से पहले सोचें, जी। तो ये क्या है? दो रुख की बात जो मैंने की है आपके साथ, कि बहुत मुश्किल है, बहुत आसान नहीं है ये चीज़ में। अगर आएंगे तो मतलब ये रिस्क है, एक आप रिस्क ले रहे हो, एक प्रोफेशनल बनने के लिए एक रिस्क है, इसमें मेहनत है, आप इसमें करना है। वो क्या, एजुकेशन में आपका कैरियर है, आपको मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगा, आप अच्छा, आपके मेरिट्स के ऊपर आपको जितना आपको चाहे आप तरक्की कर सकते हैं। बट इसमें क्या है, देयर आर लैक्स ऑफ पीपल इन दिस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। इसमें उन लोगों में से होते हुए आपको प्रूव करके आगे बढ़ना है, एक रास्ता बनाना है। हर किसी को ये रास्ता आसानी से नहीं मिलता। इसलिए मेरा बोलना है कि पहले कैरियर पे आप इम्पोर्टेंस करें, क्योंकि वो आप सेट रहेंगे। और म्यूज़िक में भी क्या है कि हमारे जैसे ये फील्ड है, बॉलीवुड फील्ड है, एंटरटेनमेंट फील्ड है, यहाँ पर थोड़ा सा फ्रीनेस है। तो आपके जो है रिश्ते नाते, जो आपकी जो वेडिंग शादी है आपकी, तो पहले आपको पूछा जाता है कि आप क्या करते हो, आप क्या करते हो। तो आप एक डॉक्टर है, आप एक इंजीनियर है, तो आपको आसानी से आपका रिश्ता हो जाता है। मतलब जब आर्टिस्ट हैं तो लोग सोचते हैं कि हमारे प्रोफेशन में कि मतलब लड़की देने के लिए, हाँ, रिश्ता आने के लिए काफ़ी एक मसाइल पैदा होते हैं। आप पहले अपने आप प्रोफेशन को रखेंगे, डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी रहेंगे, तो आपको आसानी से हो जाता है। बट ये हॉबी रखेंगे तो उसको अच्छी बात है, लेकिन हर कोई तरक्की नहीं कर सकता इस फील्ड में। वो कुछ किस्मत वाले, स्टार किसको बोलते हैं आप? स्टार मतलब आसमान पे रहता है, और हर कोई स्टार नहीं बन सकता, ये बात नहीं। लेकिन अमजद खान साहब, आप का कहना यह है कि अपने आप को प्रूफ या प्रोफेशनल लेवल पर आप वहाँ तक नाम कमाएं, तभी आपको वो पेमेंट मिलेगा,
जी उतना नाम जब होगा। जी हाँ? जी जी और साथ साथ जी अगर आप इस फील्ड से जुड़ रहे हैं, यानी सिंगिंग लाइन से, जी या आर्टिस्ट बन रहे हैं, जी तो शादी में रुकावट पैदा हो सकती है। हो सकती है। अब देखिए फील्ड में क्या है, बहुत सारा ओपन रहता है वहाँ परफॉर्म करना। अब जैसे हर कम्युनिटी की बात है। इसमें क्या है, हमको जो आर्टिस्ट होते हैं, जो लेडी आर्टिस्ट होते हैं, उसमें वो लोग क्या है परफॉर्मेंस के लिए जो अपने अपने ड्रेसिंग्स वगैरह है, तो बहुत फ्रीनेस है इस लाइन में, फ्रीनेस है। और कई आर्टिस्टों के साथ परफॉर्म करना पड़ता है, अलग अलग। कुछ लोग अच्छा समझते हैं, कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं रहते, यही बात है बस। और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कोई और गीत गुनगुना दें। मेरा और एक फेवरेट गीत है किशोर कुमार साहब का, आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है। जरूर बहुत ही सुना। अच्छा गाना है। कभी सोचता हूँ कि मैं कुछ कहूँ, कभी सोचता हूँ कि मैं चुप रहूं। आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो देता है आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। क्या बात है। थैंक यू। वैसे अमजद खान साहब, बहुत अच्छा आप गा रहे हैं और बहुत अच्छी ऑडियंस भी मिलती है। जी तो मैं एक सवाल यहाँ पर आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप एक तवील अरसे से स्टेज शोज़, स्टेज प्रोग्राम्स कर रहे हैं, लेकिन हमें ये बताइए कि इस ज़माने के नगमों को और सामईन में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? पहले के ज़माने में क्लासिकल सिंगिंग होती थी, मतलब हिंदुस्तानी संगीत का इस्तेमाल किया था पहले ज़माने में। और बहुत टाइम लेकर एक एक गाना बनता था पहले ज़माने में, मतलब महीनों लग जाते थे एक एक गाना। और आज वो गाने आज भी चल रहे हैं, क्योंकि इतना मेहनत होती थी गानों के ऊपर। और आज के ज़माने में वेस्टर्न कल्चर का ज़्यादा इस्तेमाल हो गया है गीतों में। हिंदुस्तानी और वेस्टर्न मिक्स गाने हो रहे हैं, जो बीट पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। नाच रहे हैं लोग, मतलब सुनने वाले। पहले पहले के लिरिक्स बहुत अच्छे होते थे, और आज के दौर में जो जो जैसा कल्चर है उस हिसाब से गाने बन रहे हैं। तो ये फ़र्क है। अब इंडो वेस्टर्न हो गया है आजकल। लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ के म्यूज़िक को इंडियन म्यूज़िक में मिलाकर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा बीट्स हैं। पहले ज़माने में क्या था कि लिरिक्स पर ध्यान देते थे, हिंदुस्तानी संगीत पे ध्यान देते थे, तबला वबला जो क्लासिकल, उसमें बहुत अच्छा मज़ा आता था, रूदारी होती थी गानों में। आजकल क्या है, बस माहौल के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से गाने बन रहे हैं। फिर ऑडियंस की बात अगर हम करें, वही वेस्टर्नाइज हो गया है कल्चर। लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। पहले जैसे गाने बनते थे, आज वैसे गाने नहीं बन रहे हैं। कुछ कुछ गाने ऐसे नहीं कि बिल्कुल नहीं बन रहे हैं, कुछ गाने अच्छे बन रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर गाने तो है। लेकिन ऑडियंस के बारे में आपका क्या ख्याल है? उस ज़माने की ऑडियंस में आज की ऑडियंस में क्या फ़र्क महसूस आप कर सकते हैं? ऑडियंस, पहले के ज़माने की ऑडियंस, वही बता रहा हूँ ना मैं आपको, बहुत कम हो गया है आजकल सुनकार लोग। पहले ऐसे सुनकार भी नहीं रहे, पहले ऐसे फनकार भी बहुत कम हो गए हैं। तो ऑडियंस ज़्यादा, आजकल ऑडियंस ज़्यादा बीट पसंद कर रही है गानों में, डांस वांस वो ये सब चल रहा है। पहले की ऑडियंस लिरिक्स पे ध्यान देती थी, और गाने पे ध्यान देती थी, आवाज़ पे ध्यान देती थी। सब एक से एक बढ़कर एक नहीं, सुनकार थे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँगा कि आपने बताया कि वेस्टर्न बीट को बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन सूफ़ी म्यूज़िक का भी चलन आम होता जा रहा है। जिस तरह अरिजीत हमारे पास है, फिर आप राहत साहब को सुनते हैं, या बहुत सारे ऐसे सूफ़ी गुलकार भी इंडस्ट्री में से जुड़ रहे हैं, और बहुत सारे इनके गाने हिट हो रहे हैं, सूफ़ी म्यूज़िक भी हिट हो रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। ऑडियंस तरह तरह की है, किसी को सूफ़ी पसंद है, किसी को वेस्टर्न पसंद है, किसी को क्लासिकल पसंद है। तो जिसको जैसा चाहिए हम उनको वैसा ही पेश कर देते हैं उनके लिए। म्यूज़िक तो सब म्यूज़िक ही है वो,
लेकिन उसके अलग अलग अंदाज हैं, सूफ़ी है, क्लासिकल है, वेस्टर्न है। तो म्यूज़िक तो म्यूज़िक है। अब जिसको जैसी ऑडियंस को जो पसंद है हम उस हिसाब से उनके सामने पेश करते हैं, जो रिक्वायरमेंट होता जो है। रिक्वायरमेंट होता है उनके हिसाब से। सही बात है। वैसे आपने बहुत सारे सूफ़ी के भी शोज़ पेश किए हैं, जी। तो मैं चाहता हूँ कि एक सूफ़ी का कोई कलाम हमारे ऑडियंस के लिए ज़रूर, जो आपको पसंद है। रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बलि बलि जाऊं अपने पिया को, है मैं जाऊं बारी बारी, मोहे सुध बुध नाय रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी, बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदक़े में कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। बहुत ज़बरदस्त, क्या बात है। शुक्रिया। अमजद खान साहब, बहुत सारी हम आपसे गुफ्तगू भी करेंगे, बहुत सारे गीत भी सुनेंगे जी। तो नाजरीन आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का रास्त टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के इंटरनेशनल फेमस सिंगर अमजद खान साहब से। हमने जाना कैरियर की इब्तदाई दौर की बातें। अभी हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि भाई एक गुलकार के लिए दौर हाजिर में आवाज़ के साथ साथ फ़िज़िकल अपीयरेंस का होना कितना ज़रूरी है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि जब आप महफिल में खड़े होते हो तो ये सब देखा जाता है, आपका अपीयरेंस, आपके अखलाक, आपकी बातचीत और साथ साथ आपका गाना। 50% आपको ड्रेसिंग अखलाक चाहिए और 50% आपका गाना। ये कॉम्बिनेशन अगर रहेगा तो आर्टिस्ट सक्सेस माना जाता है, तरक्की कर सकता है, अच्छा आगे बढ़ सकता है आर्टिस्ट। आवाज़ ही होना ज़रूरी नहीं है, साथ साथ अपीयरेंस भी होना चाहिए, उनका कपड़े वगैरह भी देख, हर चीज़ में टिप टॉप होना चाहिए। लिबास भी अहमियत का हामिल हो गया है। अहमियत, हाँ बिल्कुल, टिप टॉप रहना चाहिए। लेकिन अमजद खान साहब, पहले के दौर में सिर्फ गुलकारी देखी जाती थी, आवाज़ देखी जाती थी, लेकिन आपका कहना है कि आजकल जो है ड्रेसिंग भी देखी जा रही है। आप किस तरह अप्रोच होते हैं, अब ऑडियंस के साथ किस तरीके से आपकी बातचीत होती है? प्लेबैक सिंगिंग में स्टूडियो में काउंट नहीं होता है, लेकिन जब आप स्टेज पे आते हैं तो आपकी ड्रेसिंग वगैरह सब चीज़ काउंट होती है। एडवांटेज है, एडेड एडवांटेज है वो आपके साथ। अब प्लेबैक सिंगर जैसे रफ़ी साहब है, रफ़ी साहब तो रफ़ी साहब हैं, स्टेज पे आ गए तो भी रफ़ी साहब है, लेकिन रफ़ी साहब होते हुए भी रफ़ी साहब अच्छे कपड़े पहन के आएंगे स्टेज पर, क्योंकि उनको पता है कि हर चीज़ में इंसान नंबर 1 होना चाहिए। लोग देखें तो तारीफ़ होनी चाहिए, आवाज़ की भी तारीफ़ होनी चाहिए,
क्योंकि वो एक रोल मॉडल है सबके लिए। वो क्या पहनते हैं, वो कैसे अपने आप को मेंटेन करते हैं, वो सब चीज़ मायने रखता है आर्टिस्ट के लिए। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि भाई सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन जी यानी स्टेज पर आप जब दिखते हैं जी तो कोई और नहीं दिखता, सही है। तो तब आपका लिबास सारी चीज़ें हर काउंट होती चीज़ें हैं। काउंट होती है, ज़रूरी है कि अपने आप को टिप टॉप रखना ज़रूरी है। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। Thank you. अच्छा, सिंगर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया आने से कितना फ़ायदा हुआ है? सोशल मीडिया आने से काफ़ी आसानी हो गई आर्टिस्ट के लिए। पहले ज़माने में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ती थी, लेकिन आज जब सोशल मीडिया आ गया है तो आप में अगर टैलेंट है तो आप झट से आप मंजिल पा सकते हैं, आप बिल्कुल। अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। जैसे अभी हाल ही में रानू मंडल स्टेशन से मीडिया ने उनको कहाँ पहुंचा दिया। बेशक, तो इसमें सोशल मीडिया से बहुत सपोर्ट है आर्टिस्ट को। नहीं, कहीं कहीं नुकसान भी लगता है अमजद खान साहब, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया आने से अब बहुत सारे स्टेज शोज़ नहीं हो रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत सारे रियलिटी शोज़ आ गए हैं, एंटरटेनमेंट का बहुत सारा ख़जाना आपको टीवी के ज़रिए यानी घर बैठे आपको मिल रहा है, तो ऑडियंस जुड़ नहीं पा रही है, या फिर आप क्या कहते हैं? हाँ, पहले बहुत फ़र्क आया है इसमें, आपकी बात बिल्कुल सही है। जो थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है, क्योंकि आजकल लाइव शोज़ आ रहे हैं टीवी पर, तो लोग वहीं बैठ के देख रहे हैं, थिएटर्स तक नहीं आ रहे हैं। ये थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है आपकी बात पर। बट जिनको जो करना है वो अपने स्टेज प्रोग्राम्स कर रहे हैं। ऑडियंस थोड़ी पहले से ज़्यादा, पहले जितनी ऑडियंस इंटरेस्ट से आती थी वैसी इंटरेस्ट ऑडियंस में कम हुई, क्योंकि अब घर बैठे सब चीज़, इस एक ड्रॉबैक भी मान सकते हैं इस चीज़ को। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस के लिए कोई गाना आप सुना दें। मेरा और एक फेवरेट सॉन्ग है सोनू निगम का गाया हुआ, कल अच्छा। हो ना हो, इस फिल्म से। हाँ, तो मैं वो पेश करता हूँ आपके लिए। ज़रूर। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। क्या बात है। थैंक यू। अच्छा, अमजद खान साहब, आज के इस मशीनी दौर में हर किस्म की तब्दीलियाँ हो चुकी हैं। -1 जिसे हम ट्रैक म्यूज़िक करोगे का चलन बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा आम हो गया है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? लाइव बैंड पहले हुआ करता था, बाद में कराओके हो गया है। तो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा लोग इसको फॉलो करते हैं। और साथ साथ जहाँ पर ज़्यादा कम ऑडियंस है, लिमिटेड स्पेस गैदरिंग्स हैं, उसमें आजकल माइनस ट्रैक कराओके शोज़ लोग ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं, क्योंकि इतने म्यूजिशियंस को लेके आना बहुत ज़्यादा स्पेस का मसला भी होता स्पेस है, का मसला होता है। लेकिन ऑडियंस कम होती है तो। कराओके में क्या है, आप लिमिटेड परफॉर्मेंस रहता है, आप मतलब कैसे बताऊँ आपको, एक लिमिट तक परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन लाइव बैंड में आप जो है मेडली गा सकते हैं और गाने को अपने हिसाब से अपने अंदाज में गा सकते हैं। ये फ़र्क है कराओके और लाइव बैंड सिंगिंग में। लेकिन बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है कराओके म्यूज़िक, ये जिसे हम -1 भी कहते हैं। जी जी, इसकी वजह क्या है? वही है कि बस स्पेस आपका जगह के ऊपर भी, और गैदरिंग के ऊपर छोटा मोटा फंक्शन है तो उसमें आप माइनस ट्रैक में भी आप चला सकते हैं। अच्छा, नहीं, लेकिन कहा यह जाता है कि अगर आप सुर के पक्के हैं, ताल में आपको नॉलेज है, या फिर आपकी टाइमिंग परफेक्ट हो, तो कराओके के ज़रिए आप परफॉर्मेंस कर सकते हैं, वरना नहीं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, ज़रूरी है, क्योंकि यू हैव टू बी परफेक्ट। इसमें क्या है, म्यूज़िक वगैरह सब, बीट वगैरह कहाँ आपका म्यूज़िक स्टॉप है, स्टार्ट है, तो ये आपको सब जानना। सुर कौन सी पिच, कराओके में एक ही पिच होती है ओरिजिनल सॉन्ग की, उसमें आप नीचे, आजकल लोग आ गए हैं सॉफ्टवेयर नीचे ऊपर करने के, बट मैक्सिमम आपको वही पिच में गाना पड़ता है जो प्लेबैक सिंगर गाता है, उस पिच में आपको गाना पड़ता है। सो यू हैव टू बी वेरी परफेक्ट, उसके लिए बहुत परफेक्ट चाहिए आपको। जब आप इतने परफेक्ट हैं तो मैं चाहता हूं कि
वो गाना ज़रूर आजकल जो काफ़ी धूम मचा रहा है, आप भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं, वो आप ज़रूर सुनाएं। हाँ, जुबिन नौटियाल का आजकल जी, एक जी। फेमस सॉन्ग आया है, तो मैं वो सुना देता हूँ आपको। मैंने जब देखा था तुझको, रात भी वो याद है मुझको, तारे गिनते गिनते सो गया। दिल मेरा धड़का था कस के, कुछ कहा था तूने हंस के, मैं उसी पल तेरा हो गया। हाँ, आसमानों पे जो खुदा है, उससे मेरी यही दुआ है, चांद ये हर रोज मैं देखूं तेरे साथ में। आँख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में, हो तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में, हो आँख उठी। थैंक यू। ये गाना बहुत ज़्यादा चल रहा है ना? हाँ, आजकल बहुत वायरल हुआ है, मिलियंस ऑफ व्यूज़ है इस गाने के। सही है। लेकिन कभी कभी आपको जो मुश्किलात पेश आती हैं, कोई नया गाना नया बिट लेकर आए, तो कब आपको मुश्किल पेश आती है? सडनली अगर आपको कोई फरमाइश करता है स्टेज पर, जी, तो तब आप क्या करते हैं? कोई गाना अगर आप प्रिपेयर नहीं हो, एक सिंगर के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज होता है ना। जी। अब गाने तो बहुत सारे हैं, हर गाना याद होना तो ज़रूरी नहीं है, और हम उनसे माजरत चाह लेते हैं कि भाई इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें आप किसी और शो में सुन लीजिए। किसी और में सुन लीजिएगा, उसका प्रिपेयर करके सुनाते हैं उनको, फिर याद करके। अब मुश्किल गाना ऐसा है, आप जितनी बार गाना सुनोगे, जितने अच्छे सुनकार आप होगे, उतने अच्छे फनकार आप होगे। सही है। ये चीज़ है, ज़्यादा सुनना चाहिए गाने को परफेक्ट करने के लिए। आपको जितना हो सके आप गाना सुने और उसको याद करें। चलिए अमजद खान साहब, आपने इतना वक्त, कीमती वक्त दिया। चलते चलते आखिर में जो नौजवान इस फील्ड को अपना कैरियर बनाना चाहता है, उसको आप क्या टिप्स देंगे इस शो के ज़रिए? फर्स्ट तो इस चीज़ में पैशन होना चाहिए, दूसरा डेडिकेशन होना चाहिए, और आप पंक्चुअल होना चाहिए। ये 3 चीज़ें आप अगर अपने कैरियर में रख के चलोगे तो आप बहुत तरक्की करोगे। मेहनत तो ज़रूरी है, मेहनत से बढ़ सबसे पहले तो मेहनत है, बाद में ये सब चीज़ें आप ज़रूरी है कलाकार में तरक्की करने के लिए। चलिए, ये मेरी एक सलाह है अपने आने वाली जनरेशन के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, इतना वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जानी भाई, थैंक यू। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही तामीदार सितारों का सिलसिला जारी रहेगा। आप अपने दोस्त और होस्ट KB जानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।